भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे विविध जनसंख्या और कभी कानून व्यवस्था को लेकर सबसे जटिल चुनौतियां, लेकिन आज उत्तर प्रदेश एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। एक ऐसा युग जहां भयमुक्त वातावरण सिर्फ एक लक्ष्य नहीं बल्कि जमीनी हकीकत बन चुका है, जहां सरकार की प्राथमिकता सिर्फ अपराध नियंत्रण नहीं बल्कि रूल ऑफ लॉ को आर्थिक प्रगति का सबसे बड़ा इंजन बनाना है। और इस परिवर्तन की धुरी में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जीरो टॉलरेंस मॉडल, जिसने 2017 के बाद पुलिसिंग, सुरक्षा और न्याय व्यवस्था तीनों को पूरी तरह बदल कर रख दिया। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बड़ी चुनौतियां थीं। सांप्रदायिक तनाव, उच्च अपराध दर और अपराधियों के बेखौफ बोलबाले से न सिर्फ माहौल पर बल्कि लोगों के दिल भी खौफजदा थे। लेकिन 2017 के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति, कड़े कानून, कड़ी कार्रवाई और दुश्मन या तो जेल में होगा या प्रदेश छोड़कर भागेगा वाली नीति ने यूपी को कानून व्यवस्था की नई परिभाषा दी। अब यूपी का नाम आते ही भय नहीं, विश्वास, सुरक्षा और विकास की छवि बनती है। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया आपने पैदा किया था, आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। गोरखपुर के सब माफिया तो पहले ही जा चुके थे, उनको हम पहले निपटा चुके थे। बाकी जो बच्चे खुचे थे उन सबको हम लोगों ने उनकी गति को पहुंचा दिया है। और हम लोगों का प्रयास था कि राम मंदिर बनने के पहले राम नाम सत्य है इन सबका हो जाए, लेकिन जो बचे थे समय के अंतराल में सब कुछ हो गया है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है महोदय कि ये सब हम करने में सफल हुए हैं। पुलिस के रिफॉर्म हमने जो किए, पुलिस की सुविधाओं में जो बढ़ोतरी की, उनकी ट्रेनिंग को बेहतर की, ये वही प्रदेश था जहां पहले अपराधी दौड़ाता था, पुलिस भागती थी और पीछे अपराधी या माफिया उनको दौड़ाता था। माफिया के सामने सारे के प्रोटोकॉल फेल हो जाते थे। जो पुलिस पहले माफिया को सैल्यूट करती थी, आपने वो दृश्य भी देखा होगा, एक माफिया जिसने एक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के काफिले तक को रोक दिया था, जिस माफिया के लिए 10-10 जजेस ने कोर्ट में किसी प्रकार की सुनवाई से इनकार कर दिया था, वही माफिया जब इस सरकार के समय पुलिस की गिरफ्त में आया तो पैंट उसकी गीली हो गई थी। ये वही सरकार है। पुलिस धमक से, शासन धमक से चलता है और वही धमक आज प्रदेश के अंदर माफिया के अंदर दिखाई दे रही है। और उसका परिणाम भी हमारे सामने है कि हम लोगों ने इसके लिए जो प्रयास सरकार के स्तर पर हुए हैं वह सभी उसके सामने है। 2017 से 2025 के बीच यूपी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सबसे बड़ा क्रैकडाउन चलाया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 15,726 एनकाउंटर में 256 खूंखार अपराधी ढेर हुए, 31,960 गिरफ्तार हुए, 10,324 घायल। इन एनकाउंटर्स में 18 बहादुर पुलिसकर्मी शहीद हुए और 1,754 घायल। ये आंकड़े योगी सरकार के कड़े इरादों की गवाही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में क्राइम और क्रिमिनल्स के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पिछले 8.5 साल से चल रही है। इस नीति में किसी भी अपराधी के लिए कोई भी टॉलरेंस की गुंजाइश नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि मेरठ में एक वाकया हुआ जिसमें एक अपराधी ने पहले करीब 7 साल की बच्ची के साथ जघन्य अपराध किया, रेप का अपराध किया, और उसके बाद वो उसमें उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, उसको सजा भी मिली, उसको 9 साल की सजा मिली। बीच में वो बेल पर वापस आया और उसके बाद उसने फिर दोबारा वही अपराध किया, एक दूसरी बच्ची के साथ फिर वही अपराध किया। और जब पुलिस उसको पकड़ने के लिए पहुंची तो उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि जो पुलिस अधिकारियों के द्वारा या टीम के द्वारा वहां पर अपनी आत्मरक्षार्थ जो एक्शन लिया गया
उससे एक मैसेज भी गया कि इस प्रकार के अपराधों के लिए, इस प्रकार के अपराधियों के लिए किसी प्रकार की कोई भी सॉफ्ट नीति हमारी नहीं है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग करते हैं। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक फिरोजाबाद में भी अपराध हुआ और वहां पर भी इसी तरह के एक रेप के अपराधी को 22 दिन के अंदर हमने सजा दिलाई। तो 22 दिन के अंदर उसको उम्र कैद की सजा मिली। तो बेसिकली जो रूल ऑफ लॉ है, उस रूल ऑफ लॉ में अगर जो ट्रायल है तो ट्रायल में हम जल्दी जल्दी सजा दिलाते हैं। हमारे जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स हैं, हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, वो कोर्ट के सामने सारे साक्ष्य रखते हैं और इन्वेस्टिगेशन बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से की जाती है और ऐसे अपराधियों को शीघ्र दंड भी मिलता है। लेकिन साथ ही अगर कोई दुस्साहस करता है, पुलिस पार्टी पर फायर करता है, तो जो आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई वही पुलिस करती है। उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह स्पष्ट कर दिया था कि प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाओं के बिना विकास अधूरा है। इसी सोच से जन्म हुआ मिशन शक्ति का। मिशन शक्ति सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का व्यापक अभियान है। इसका उद्देश्य है महिलाओं को सुरक्षित माहौल देना, उन्हें जागरूक बनाना और आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ाना। मिशन शक्ति के तहत सुरक्षा के साथ साथ महिलाओं को कौशल विकास, उद्यमिता और रोजगार के अवसरों से जोड़ा गया। वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और जागरूकता अभियानों के जरिए महिलाओं को अपने अधिकारों और क्षमताओं का बोध कराया गया। मिशन शक्ति की चरणबद्ध यात्रा की बात करें तो 2020 की शारदीय नवरात्रि में मिशन शक्ति के जरिए नारी सुरक्षा और सम्मान पर जागरूकता की शुरुआत होती है। ये पहला फेज था। फेज 2 में महिलाओं को कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया। फेज 3 में सुरक्षा के साथ स्वावलंबन की गति को देने वाले कार्यक्रम शुरू हुए। फेज 4 में महिला बीट व्यवस्था, गांव-गांव संपर्क और शिकायतों के फौरी निपटारे को जमीनी स्तर पर लागू किया गया। महिला सशक्तिकरण की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए 20 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति 5.0 का शुभारंभ किया। इन सभी चरणों ने मिलकर प्रदेश की महिलाओं को ये भरोसा दिया कि आज उत्तर प्रदेश महिलाओं के साथ खड़ा है, उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड 2023 की रिपोर्ट इसका ठोस सबूत देती है। क्राइम रेट यानी प्रति एक महिला जनसंख्या के खिलाफ अपराध की बात करें तो यूपी का क्राइम रेट है 58.6, जो राष्ट्रीय औसत 66.2 से कम है। दिल्ली के 133.6, तेलंगाना के 124.9, राजस्थान के 114.8 और हरियाणा के 110.3 से तो ये बहुत बेहतर हैं। यानी यूपी में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है और महिलाएं अपराध रिपोर्ट करने में ज्यादा आत्मविश्वास महसूस कर रही हैं। महिलाओं का सम्मान और उनका स्वावलंबन अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में बैंकिंग सुविधा हमारी सरकार ने दिया है, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी के माध्यम से। 1 करोड़ महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़ी हुई बहनों को प्रदेश के अंदर महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से जोड़ करके, कन्वर्जेंस के माध्यम से उनको कार्य पे लगा करके, रिवॉल्विंग फंड उन्हें उपलब्ध करवा करके उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया गया है। महिला सुरक्षा महत्वपूर्ण है और स्वाभाविक रूप से प्रथम फेज में जाति, मत, मजहब की सीमाओं को तोड़ करके माताओं, बहनों ने, बेटियों ने भारतीय जनता पार्टी के सुरक्षा के इस एजेंडे को मुक्त कंठ से स्वीकारा है, उसकी प्रशंसा की है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन और आशीर्वाद दिया है। यही मिशन शक्ति ने बड़ा बदलाव किया है। मिशन शक्ति के चलते यूपी में 9,172 महिला बीट्स, 19,839 महिला पुलिस अधिकारी, पिंक पेट्रोलिंग, 1090 यानी महिला पावर हेल्पलाइन, एंटी रोमियो स्क्वाड, 181 यानी महिला हेल्पलाइन और 112 जैसी तुरंत एक्शन वाली सेवाओं ने महिला सुरक्षा को एक नए स्तर पर पहुंचाया है। ये वो बदलाव हैं जिन्होंने यूपी में महिला सुरक्षा को एक आंदोलन बना दिया। क्या करते हैं?
मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, सारथी सोशल वेलफेयर सोसाइटी के नाम से, जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ। कल्पना जी, लड़कियों के अंदर, महिलाओं के अंदर मिशन शक्ति को लेकर के किस तरीके से विश्वास बढ़ा है? सरकार की ये जो पहल है कितनी फायदेमंद है, खासतौर से महिलाओं और लड़कियों के लिए? जी, मैं मिशन शक्ति के लिए यही बोलूँगी कि मिशन शक्ति जो है एक बहुत अच्छी जो है सरकार द्वारा लाई गई है ये जो योजना है, और इसके अंतर्गत जो महिलाएं जो है सशक्त हो रही हैं काफ़ी, उनको अपने मौलिक अधिकारों के बारे में पता चल रहा है, उनको अपने जो वो कर सकती हैं, उनको अपनी जो हॉबीज़ को बाहर लेके आना है जो होता है उसमें भी निखार आ रहा है इसके अंदर। तो इसमें जो महिलाएं जो सशक्त हो रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं, सेल्फ डिफेंस की अगर मैं बात करूँ तो सेल्फ डिफेंस की कोर्सेज़ भी लोग बाग इसमें कर रही हैं, और हमारे माध्यम से भी बहुत सारी महिलाओं को, लड़कियों को स्कूलों में ये सब चीज़ें करवाई भी जा रही हैं। यूपी ने संगठित अपराध पर भी निर्णायक प्रहार किया। गैंगस्टर एक्ट के तहत 26,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए और 83,000 से ज्यादा अभियुक्त गिरफ्तार हुए। 14,431 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां जब्त की गई, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। अपराध का आर्थिक नेटवर्क तोड़ना योगी सरकार की रणनीति का मूल हिस्सा रहा। किसी भी प्रकार के अपराधी को उत्तर प्रदेश में, चाहे वो यहाँ के हों चाहे वो बाहर के हों, उत्तर प्रदेश में भय व्याप्त करने की आजादी नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है वो बड़ा सिंपल है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश बड़े स्पष्ट हैं कि टॉलरेंस फॉर क्राइम एंड क्रिमिनल इज एब्सोल्युटली जीरो, और नागरिकों के सुरक्षा के लिए, नागरिकों की सेफ्टी के लिए, उनके मन में कोई भय न रहे और अपराधियों के मन में कानून का भय रहे, इस नीति के तहत हम लोग कार्यवाही करते हैं। अब यूपी सिर्फ मजबूत पुलिसिंग ही नहीं, स्मार्ट पुलिसिंग की तरफ बढ़ रहा है। यूपी कॉप ऐप क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स यानी CCTNS, सीसीटीवी कैमरे, AI आधारित निगरानी के जरिए यूपी को 2047 के स्मार्ट गवर्नेंस लक्ष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। आंकड़ों की बात करें तो 2023 से 2025 के बीच 12,42,754 सीसीटीवी कैमरों के जरिए 8,186 गंभीर मामलों का खुलासा किया गया था। अब बात भविष्य की, विकसित यूपी 2047 की, जहां लक्ष्य सिर्फ सुरक्षा का नहीं, वैश्विक मानकों को हासिल करने का है। 2047 के लिए यूपी का लक्ष्य है सड़कों पर होने वाले हादसों में मृत्यु दर को ग्लोबल स्टैंडर्ड पर लाना। 2030 तक आधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को यूपी के हर जिले में स्थापित करना। जिला विकास और क्षेत्रीय योजनाओं को यूपी के हर जिले तक पहुंचाना और गांव से शहर तक हर घर और संस्थान को 100% हाई स्पीड बैंडविड्थ कनेक्टिविटी से जोड़ना। ये सिर्फ लक्ष्य नहीं, कानूनी और प्रशासनिक बुनियाद पर खड़ी होने वाली $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का रोड मैप है। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 की दिशा में कानून व्यवस्था सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि सुशासन और आर्थिक प्रगति का विजन है। इसी सोच के साथ राज्य ने ऐसे 8 प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस तय किया है, जैसे स्मार्ट गवर्नेंस, सड़क सुरक्षा, परिणाम आधारित बजट और निगरानी। इन क्षेत्रों पर केंद्रित कार्रवाई ही 2027, 2030 और 2047 के लक्ष्य हासिल करने में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। यूपी का लॉ एंड ऑर्डर मॉडल आज दूसरे राज्यों के लिए बेंचमार्क बन चुका है। 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद से शुरू हुई ये यात्रा एनकाउंटर, गैंगस्टर कार्रवाई, स्मार्ट पुलिसिंग, महिला सुरक्षा और आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे पहियों पर सवार होकर एक भय मुक्त, सुरक्षित और निवेश अनुकूल यूपी के हाईवे पर दौड़ रही है। और 2047 का लक्ष्य साफ है, एक ऐसा उत्तर प्रदेश जहां कानून सबसे ऊपर हो, नागरिक सुरक्षित हो और निवेशक विश्वस्त हो। यही है विकसित यूपी 2047 की सुरक्षा कहानी।